द सुनामी पार्ट 3 हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले दोनों पार्ट मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो चलो हम इसकी पार्ट 3 शुरू करते हैं। पहले मैं पार्ट 2 की तरह ही इसका इंट्रो है जो फेस कैम बनाना चाहता था, लेकिन अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं लेट काफ़ी ज़्यादा हो गया हूँ, तो इस वजह से मैंने इसको PDF पर ही शुरू कर दिया है। मैं फेस कैम है जो नहीं कर पाया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो तब इसका फेस कैम ज़रूर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसके क्वेश्चन आंसर लाइव डिस्कस करें या इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो लाइव डिस्कस करें तो आप ज़रूर कमेंट करना। आपका प्रत्येक कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको जो भी कमी लगे, कुछ भी आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट करके शेयर किया कीजिए। तो चलिए अब हम लेसन शुरू करते हैं। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग। आप इमेज में देख सकते हो, इसमें एक व्यक्ति है और उसके पास उसका खुद का डॉग है, मतलब उसका पालतू डॉग है। कहता है भी आपकी जो इमेज है इसमें जो बॉय है और उसके पास जो कुत्ता है उसको ध्यान से देखिए एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी। और जो चीज़ें आप देख पा रहे हैं उनका वर्णन करने की कोशिश करें। जैसे आप इमेज में अगर पीछे ध्यान से देख पाओगे तो वहाँ पे शायद कुछ झोंपड़ियाँ या कुछ घर हैं सुनामी आने की वजह से ख़राब हो चुके हैं। तो आप यहाँ से इनको समझ सकते हो। यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेज, आपको डिस्क्राइब करना है सिर्फ शब्दों और फ्रेज का यूज़ करके। Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard। या तो टीचर या कोई भी स्टूडेंट है वो ब्लैक बोर्ड पर फ्रेज इस पर लिख सकता है। दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट, आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है नीचे दिया हुआ है। काम शांत, ब्लू सी नीला समुंदर, रूइन हट्स, रूइन का मतलब होता है तबाह हो चुकी या बर्बाद हो चुकी, और हट्स मतलब झोंपड़ियाँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बिफोर द जायंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। स्लैम्ड का मतलब होता है तेजी से, या जिसको बोलते हैं धड़ाम से। अगर कोई एकदम से नीचे गिर जाता है तो उसको बोलते हैं धड़ाम से गिर गया, तो आप बोल सकते हो स्लैम्डेड। और तभी ये कहता है भी जब विशाल लहरें जब आई थी या समुद्र पर टकराई थी भारत और श्रीलंका के समुद्र तट पर, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। जो डोमेस्टिक घरेलू और जो वाइल्ड मतलब जंगली जानवर थे उनको शायद ये पहले पता चल गया था कि क्या होने वाला है। द फ्लेड टू सेफ्टी, फ्लेड का मतलब होता है निकल भागना, तो वे सेफ्टी या सुरक्षित स्थानों पर निकल भागे, क्या सुरक्षा के लिए निकल भागे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, आई विटनेस मतलब होता है जिसने उस चीज़ को अपनी आंखों से होता हुआ देखा हो। एलिफेंट स्क्रैम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड्स, हाथी है वो चिंघाड़ने लगे थे और हायर ग्राउंड मतलब ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए रन भागे थे। डॉग्स रेफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और डॉग है जो कुत्ते हैं उन्होंने घर से बाहर जाने से मना कर दिया। फ्लेमिंगोज अबेंडन्ड लो लाइंस ब्रीडिंग एरियाज, ब्रीडिंग एरिया मतलब होता है जहाँ पे प्रजनन किया जाता है, आप बोल सकते हो जनन क्षेत्र। तो जो फ्लेमिंगो थे वो अपने निम्न यानी जो नीचे भूमि थी वहाँ से प्रजनन क्षेत्रों को छोड़कर वहाँ से चले गए। एंड जू एनिमल्स रस्ट इनटू देयर शेल्टर, और जो जू एनिमल थे जो चिड़ियाघर के एनिमल थे वो अपने अपने शेल्टर मतलब आप बोल सकते हो जहाँ पे उनको अलग अलग रहने के लिए घर बनाए होते हैं। तो जू एनिमल थे वो अपने अपने घरों में जा रहे थे, या बोल सकते हो बाड़ों में जा रहे थे। कुड नॉट बी एंटीस्ड टू कम बैक आउट, और उनको वापस बाहर लाने का मतलब उनको लालच देने पर भी वो बाहर नहीं आ रहे थे, बाहर लाने का कोई रास्ता नहीं था। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेज ए सिक्स सेंस, बहुत से लोग ये विश्वास करते हैं कि जानवरों में छठा सेंस होता है या छठी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। एनिमल हो या कोई भी व्यक्ति हो उसमें 5 ही ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती है। आपने वो लाइन जरूर सुनी होगी कि अली गज मीन मृग पतंग एक एक रस की आँच, प्रभु भजन कैसे बजे जीव एक रिपु 5। मतलब कहा जाता है कि ये जो जीव होते हैं इन पांचों जीवों में एक एक ज्ञानेंद्रियों का अभाव होता है, या एक एक ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता।
तो भी वो मर जाते हैं, लेकिन इंसान है वो पांचों ज्ञानेंद्रियों पर भी उसका नियंत्रण नहीं होता है, तो उसका क्या होगा। तो 5 ज्ञानेंद्रियों को वर्णन या 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताने के लिए ये लाइन कही गई है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियों का बताया गया है। तो कहते हैं कुछ लोग ये मानते हैं भी उनमें छठी ज्ञानेंद्रिय भी होती है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और वह उसे जान लेते हैं कि जो पृथ्वी है वो कब कंपन करने वाली है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर द फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। और कुछ जो वैज्ञानिक है वो ये मानते हैं, एक्यूट का मतलब होता है प्रखर। कुछ वैज्ञानिकों का ये विश्वास है कि जानवरों की प्रखर श्रवण शक्ति बहुत अधिक होती है, जिससे वे भूमि में होने वाले कंपन को पहले महसूस कर लेते हैं। They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on, कि वो व्यक्तियों से पहले या मनुष्यों से पहले वो ये जान पाते हैं कि कोई डिजास्टर है या कोई आपदा है वो घटने वाली है। We cannot sure whether animals have a sixth sense, हम इस बात पर यह श्योर नहीं है या हम निश्चित नहीं है कि जानवरों में सिक्स सेंस या छठी ज्ञानेंद्रिय होती है। बट द फैक्ट, परंतु फैक्ट ये है इज that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in a dozen countries, कि जब हिंद महासागर से गुजरती हुई लहरें आई थी तब उन्होंने लगभग 1,50,000 से अधिक लोगों को मार दिया था। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, परंतु बहुत से एनिमल मरे ऐसी कोई सूचना नहीं मिली थी। अलोंग इंडियाज कुडालोर कोस्ट, इंडिया के कुडालोर कोस्ट वेयर, जहाँ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ड का मतलब होता है मर जाना या मरे हुए, जहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए थे। बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, जो भैंसें हैं, बकरियां हैं, जो डॉग्स हैं वो अनहार्म्ड मतलब उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। द यला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम ऑफ ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लियोपार्ड एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। श्रीलंका का यला नेशनल पार्क, जिसमें बहुत सारी वैरायटी के एनिमल्स जिसमें एलिफेंट्स, लियोपार्ड और 130 प्रकार के पक्षी थे। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पटांगला बीच इनसाइड द पार्क। पार्क के अंदर ही पटांगला बीच बना हुआ था, जिसमें लगभग 60 लोगों की मृत्यु की खबर आई थी या 60 लोग हैं जो बह गए थे। बट नो एनिमल कार्कस वर फाउंड। कार्कस का मतलब आप शव से भी कह सकते हो या कंकाल से भी, लेकिन किसी भी जानवर का शव है वो बरामद नहीं हुआ था। एक्सपेक्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, केवल 2 जल भैंसों को छोड़कर, मतलब वहाँ पे 2 जल भैंसे थे उनकी मौत हो गई थी, उसके अलावा किसी भी जानवर की मौत नहीं हुई थी। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, सुनामी के आने के लगभग आधा घंटा पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रूइंड अवे फ्रॉम द पटांगला बीच। लगभग सुनामी आने के आधे घंटे पहले लोगों ने ऑब्जर्व किया या लोगों ने ध्यान दिया कि 3 एलिफेंट है वो वहाँ से भाग गए थे। जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा है, ये लगभग सिद्ध हुआ है कि जब भी सुनामी या ऐसी कोई आपदा आई है तो उसमें ह्यूमन या जो व्यक्ति है उसी की, मनुष्यों की ही ज़्यादा मृत्यु होती है, जानवरों की नहीं। हाँ, जानवरों की मृत्यु किस कंडीशन में हो सकती है, अगर वो डोमेस्टिकेटेड हो, मतलब घरेलू हो, जिनको हम बांध कर रखते हैं, अगर उस परिस्थिति में वो अगर बंधे हुए हैं तो उनकी मौत हो सकती है। अदरवाइज हमने इस लेसन में अभी तक पढ़ा है कि किसी भी जानवर की सुनामी या ऐसी किसी भी आपदा में मौत बहुत कम होती है। कुछ मानते ये हैं कि उनको सिक्स सेंस या छठी ज्ञानेंद्रियाँ होती है, जिसकी वजह से उनको यह आभास हो जाता है भी कोई डिजास्टर है वो घटित होने वाला है। तो इस वजह से या कुछ भी कारण है, लेकिन एनिमल्स को नुकसान बहुत कम हुआ है। ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लीव्स ऑन द कोस्ट नियर गालेस सेट, एक जेंटलमैन व्यक्ति श्रीलंका का जो कि कोस्ट के नज़दीक ही रहता था, उसने कहा हिज 2 dogs वुड नॉट गो फॉर द डेली रन ऑन द बीच। उसने क्या बताया कि उसके जो दोनों पालतू कुत्ते थे वो उस दिन बीच पर दौड़ने के लिए नहीं गए थे। दे वर यूजुअली
एक्साइटेड टू गो ऑन दीज आउटिंग। आउटिंग का मतलब होता है बाहर जाना, तो आप बोल सकते हो भ्रमण करने के लिए या घूमने के लिए। जबकि वे अक्सर या रोजाना है जो सैर सपाटे के लिए उत्तेजित रहते हैं। एक्साइटेड मतलब उत्तेजित रहना। ही सेड उसने बताया। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, परंतु उस दिन उन्होंने जाने से मना कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और शायद इसीलिए उसका जीवन बच गया। मतलब कहता है वे किनारे पर है, उसका किनारे से पास ही वो रहता था और वह रोज़ाना अपने कुत्तों को घुमाने के लिए बीच पर लेकर जाता था। लेकिन उस दिन जो दोनों कुत्ते हैं वो मना कर रहे थे जाने के लिए, तो शायद इसी वजह से उसकी जान बच गई थी। अगर वो शायद वहाँ पे होता और सुनामी आ जाती तो वो व्यक्ति तो डेफिनेटली मर जाता और उसके कुत्ते तो बच जाते। तो कहता है भी शायद इन्होंने मना कर दिया था जाने के लिए, इसीलिए मेरी लाइफ बच गई थी। तो ये थे बच्चों आपका पार्ट नंबर 3। अब इसके आगे हमारे बचते हैं क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हमने लेसन के बीच में भी देखे थे, तो वो अब बताना कि आपको वो लाइव डिस्कस करने हैं या मैं उसकी वीडियो बनाकर अपलोड करूं। आपको इस वीडियो में कैसा पढ़ने में लगा है, जो भी आपकी राय हो वो कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।